उपराष्ट्रपति चुनाव में भाजपा और एनडीए के लिए खुशियों की लहर। महाराष्ट्र के राज्यपाल और भाजपा के वरिष्ठ नेता सीपी राधाकृष्णन की जीत पक्की मानी जा रही है। संख्याओं की नजर डालें तो एनडीए के पास कुल 427 वोट हैं, जबकि विपक्ष के पास सिर्फ 312 वोट, यानी बहुमत से 35 वोट ज्यादा। पिछले रिकॉर्ड और संसदीय गणना देखते हुए ये चुनाव भाजपा की जीत की कहानी लिखने वाला है। कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन के लिए ये झटका बड़ा है और विपक्ष का नैतिक शक्ति वाला दावा भी इस बार कोई फर्क नहीं डाल पाएगा। नंबर गेम की बात करें तो इस चुनाव में कुल 782 सांसद वोट डालने के योग्य हैं। आज तक की मौसमी सिंह ने बताया कि उपराष्ट्रपति पद पर जीत के लिए 392 वोटों की जरूरत है। लोकसभा में एनडीए के पास 293 सांसद हैं, जबकि विपक्ष के पास 234 और अन्य के 15 सांसद हैं। वहीं राज्यसभा में एनडीए के पास 134 सांसद, विपक्ष के 78 और अन्य के 28 सांसद हैं। इस तरह एनडीए की कुल ताकत 427 वोटों की है, जो बहुमत के आंकड़े से 35 वोट ज्यादा है। दूसरी तरफ विपक्ष के पास 312 वोट हैं, जो बहुमत से 80 वोट कम हैं। अन्य दलों और निर्दलियों के 43 वोट इस चुनाव में कोई बड़ा फर्क नहीं डाल सकते। अगर पिछले चुनाव पर नजर डालें तो अगस्त 2022 में हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में भी एनडीए का दबदबा साफ दिखा था। उस समय एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले थे, जबकि विपक्ष की मार्गरेट अल्वा ने केवल 182 वोट हासिल किए थे। 55 सांसदों ने मतदान से दूरी बनाई थी, यानी पिछला चुनावी रिकॉर्ड इस बार भी एनडीए की जीत की संभावना को और मजबूत करता है। एनडीए और इंडिया के उम्मीदवार, दोनों उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि भी उपराष्ट्रपति चुनाव को खास बनाती है। सीपी राधाकृष्णन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़े रहे हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। उन्हें संगठनात्मक और प्रशासनिक अनुभव में माहिर माना जाता है। राधाकृष्णन 2023 में झारखंड के राज्यपाल बने। उनके अनुभव में तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी शामिल है। फिलहाल वे महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। दूसरी ओर जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और गोवा के लोकायुक्त रह चुके हैं। उनकी छवि ईमानदार और सख्त जज की रही है। जस्टिस रेड्डी 1995 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज और 2005 में गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। 2007 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया और 2011 में वे रिटायर हो गए। विपक्ष उन्हें एक नैतिक शक्ति के उम्मीदवार के तौर पर पेश कर रहा है कि हकीकत में यह चुनाव एनडीए के पक्ष में पहले से तय जैसा है। सवाल बड़ा है, क्या विपक्ष अपनी रणनीति बदल पाएगा या इस बार भी बहुमत के आंकड़ों के आगे सिर्फ दर्शक बने रहेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और अगर आपको लगता है कि अंकगणित के आगे राजनीति भी झुकती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.